यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तीर्थराज प्रयाग में इस वर्ष 2024-25 पिंगल नाम के संवत्सर में महाकुंभ आयोजित है। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री हम सबको मिला है जो देश और राष्ट्र की अस्मिता के लिए, साथ ही भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के लिए समर्पित है। माननीय श्री योगी जी के नेतृत्व में यहाँ जो दिव्य महाकुंभ का तीर्थराज प्रयाग में आयोजन हुआ है, यह अपने में अलौकिक और बहुत महत्वपूर्ण है। हमने लगभग 45 वर्षों में अनेक कुंभों का दर्शन किया है, लेकिन जो दिव्य व्यवस्था यहाँ पर है वो अवर्णनीय है। साथ ही हमारे यहाँ शास्त्रों में कुंभ की महिमा का वर्णन है कि जब भगवान सूर्य के गुरु बृहस्पति दोनों का योग होता है, सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो उस समय प्रतिवर्ष माघ में मेला लगता है। लेकिन 12 वर्ष के बाद महाकुंभ आयोजन होता है। तो इस बार तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ है। कुंभ का अर्थ होता है अमृत का कलश, और उसका योग माने उस अमृतमय दिव्य तत्व की प्राप्ति। 1 महीने तक 5 कोस के क्षेत्र में संगम से लेकर के यह दिव्य कुंभ योग चलता है, जिसमें प्रत्येक प्राणी मानव से देवत्व की ओर जाने के लिए, दिव्यता और दिव्य गुणों से संपन्न होने के लिए अमृतत्व की कल्पना करता है। ऐसे दिव्य कुंभ योग में हम सभी भगवती गंगा और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने के निमित्त भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा महाकुंभ के अवसर पर अपनी गुफाओं, कंदराओं, मठों, मंदिरों से निकल करके उस अमृत का दिव्य पान करने के निमित्त तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं। भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य में लिखा है कि भगवान का एक नाम कुंभ है। अर्चिस्मान अर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः। तो कुंभ की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कुंभवत सर्वम मस्तस्मिन इति कुंभः। जैसे घड़े में हर वस्तु आती है, जितना भी बड़ा हो सारी वस्तुएं उसमें आ जाती हैं, घड़ा गोल होता है, उसी तरह से कुंभ भगवान का नाम है और अनंत ब्रह्मांड उस भगवान में विद्यमान है। तो उस परमात्मा नारायण से मिलने का यह बड़ा सुंदर योग है जो 12 वर्षों के बाद आता है। तो ऐसे कुंभ योग में प्रत्येक प्राणी, भारतीय जनमानस, केवल भारत के ही लोग नहीं, विदेशों में भी जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, अन्य धर्मों वाले हैं, वे भी भारत की इस अनेकता में एकता के कुंभ योग को देख करके अपने को रोक नहीं पाते और स्नान करने के लिए आते हैं। साथ ही उसमें सबसे बड़ा सौभाग्य यह होता है कि जाति और संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी प्राणी एक ही घाट पर, एक ही स्थान में भगवती गंगा यमुना संगम की त्रिवेणी में स्नान करके अपने दिव्य आत्मा में सुख की अनुभूति करते हैं। तो ऐसा यह दिव्य अवसर कुंभ योग हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस कुंभ योग में बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। हमने कई बार देखा है संतवाणी चैनल के माध्यम से महात्माओं का मंगलमय प्रवचन और उनके उपदेश प्राप्त होते रहते हैं, और जैसा नाम है वैसा इनका कर्म भी है। भाई संत वाणी है माने संतों की, महापुरुषों की। संत गृहस्थ भी हो सकता है, विरक्त भी हो सकता है, और सभी महापुरुषों की वाणी वर्तमान की परिस्थिति में संत वाणी चैनल के माध्यम से सबको श्रवण करने को मिले, इसी में इस चैनल की सार्थकता है। और नाम के अनुसार हम यही कामना करते हैं कि दिन प्रति ये वृद्धि को प्राप्त करें और
महापुरुषों की वाणी जनमानस में पहुंचा करके अपनी वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें। भगवान श्री सीताराम जी से यही प्रार्थना है कि इस प्रकार से सदा वृद्धि की ओर बढ़ते हुए समाज और राष्ट्र के लिए हम सभी एक होकर के अग्रसर रहें। हम अयोध्या की पावन भूमि भगवान रामलला सरकार जहां पर प्रकट हुए हैं उस भूमि से तीर्थराज प्रयाग में आए हैं और यहाँ पर श्री राम कथा के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्र का गान कर रहे हैं गंगा जी की गोद में बैठ करके। तो हमारी ये मंगल कामना है कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी के जीवन में श्री ऐश्वर्य की वृद्धि हो और सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार से दुख की प्राप्ति नहीं हो। यही हमारी वैदिक सनातन संस्कृति और वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष है। इसमें किसी भी वर्ण, देश, जाति की का कोई बंधन नहीं है। मैं बार बार संतवाणी चैनल को और तीर्थ में पधारे हुए सभी महापुरुषों, संतों, भक्तों को वंदन करता हूँ, उनका नमन करता हूँ कि आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति सदा जागरूक रहें। जय श्री राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।